आ जाओ। मस्त मस्त, छान वाटलं। खुशी हुई ये देखकर कि तुम घर के कामकाज में दिलचस्पी ले रही हो। घर के कामकाज में बिजी रहोगी तो दिमाग में इधर उधर के ख्याल नहीं आएंगे। पत्र लिखा, तुम जिस मुश्किल घड़ी से गुजर रही हो मैं समझ सकती हूँ। बिना पति के औरत ऐसे होती है जैसे बिना सांस के शरीर। और मुझसे बेहतर ये कौन जान सकता है। इतने बरसों से ये शरीर बिना सांस के जो जिंदा है। लेकिन तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। खंडोबा हमारे साथ इतना बड़ा अन्याय नहीं होने देंगे। देखना, सम्राट बहुत जल्द वापस आ जाएगा। बड़ी मामी, आई एम श्योर आपने भी देखा होगा जिस तरह से मुझसे इस घर में बात की जाती है, जिस तरह से मुझे ट्रीट किया जाता है। लेकिन मैं आपसे किसी की शिकायत करने नहीं आई हूं। मैं तो बस आपको थैंक्स कहना चाहती थी। आपने मुझ पे अपना विश्वास दिखाया। मेरे बारे में आपने कभी भी कुछ गलत नहीं सोचा और ना ही आपने कभी कुछ बुरा कहा। इसलिए मैं आपको थैंक्स कहना चाहती थी। जब मैं इस घर में पहली बार आई थी संगीत पे, मैंने आपके पैर इसलिए छुए थे क्योंकि आप इस घर की सबसे बड़ी हैं। लेकिन आज मैं आपके पैर इसलिए छूना चाहती हूँ क्योंकि आप सिर्फ इस घर की बड़ी ही नहीं, आप दिल की भी बहुत बड़ी हैं। अखंड सौभाग्यवती भव। थैंक यू बड़ी मामी, थैंक यू सो मच मेरा सहारा बनने के लिए। मैं तो हमेशा तुम्हारा सहारा बन के रहूंगी। लेकिन पत्र लिखा, अश्विनी, सोनाली, करिश्मा, ये जो कुछ भी बोलती रहती है ये सब मन घड़त है या इसमें कोई सच्चाई भी है? विराट और तुम्हारे बीच कभी कुछ हुआ है क्या? नहीं बड़ी मामी, मैं और विराट सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। तुम दोनों दोस्त नहीं हो। बुद्धू, तुम दोनों तो देवर भाभी हो। ग्रिड फेल हुआ है। कब तक आएगी लाइट, कुछ बता सकते हैं आप? या ओके। ग्रिड फेल हुआ है, लाइट आने में थोड़ा और वक्त लगेगा। नहीं यार, कुछ पता नहीं चला। अब तो बस भगवान से यही दुआ है कि हमारा सम्राट ठीक हो।
ब्रिगेडियर सूद का एक बार फोन आ जाए और वो बता दे कि सम्राट ठीक है, बड़ी मामी सोल कढ़ी। सम्राट दादा की फेवरेट। मानसी, शांत हो जाओ। बुआ, बुआ आई एम सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था। मानसी ताई प्लीज। अरे सम्राट की फेवरेट डिश है इसलिए तो बनाई ना मानसी ताई। मानसी ताई प्लीज, यहाँ हर एक सम्राट को मिस कर रहा है, तो क्यों ना हम लोग साथ में मिलके करें, सम्राट की सलामती के लिए दुआ मांगे। जब भी मैं ये डिश बनाती थी सम्राट बहुत खुश हो जाता था। नमस्कार नहीं, प्रणाम नहीं, आते ही पेट पूजा शुरू। राम मामी। ए, पुरे 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 साडी खराब करशील माझी। वहीनी आपने बुलाया था, अच्छा हुआ ये स्टेटमेंट से एक बार आप दिख। वहीनी काय झालं, सर दर्द कर रहा है? हाँ थोड़स। एक मिनट मैं अभी आया। अरे वहीनी ये लीजिए। राहू दे रे। नहीं नहीं, दवाई तो लीजिए ना, सर दर्द कर रहा है। और ये लीजिए। काय वहीनी क्यों इतनी चिंता कर रही हैं आप? माना कि हम इस वक्त बड़े मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं, लेकिन चिंता करके क्या फायदा है? अपनी ही सेहत खराब होगी ना। सम्राट के जाने की चिंता तो है ही मुझे, पुत्रलेखा की वजह से भी है। मतलब? पत्रलेखा मायके जाने की बात कर रही है और मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती। वो यहाँ इस घर में रहे, यही सही है और ये जरूरी भी है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। एक टेंशन और भी है, खंडोबा ना करे। अगर सम्राट का पता नहीं चला और वो वापस नहीं आया तो सम्राट का सारा पैसा मानसी के बजाय पत्रलेखा को मिल जाएगा। खंडोबा की दया से वैसे तो सब कुछ है इस घर में, लेकिन फिर भी तुम जानती तो हो ही ना कि सम्राट के आर्मी में जाने के बाद से मानसी ने कभी कोई मदद, पैसे, रुपए हमसे नहीं लिए। अब ऐसे में पत्रलेखा से तो हम कहने से रहे कि इन पैसों की जरूरत तुमसे ज्यादा तुम्हारी सास को है। जो आप कह रही हैं, सोच रही हैं, वो एक हद तक सही है, लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होगा। पत्रलेखा एक सुलझी हुई समझदार लड़की है। निनाद, मुझे लगता है हमें पत्रलेखा को बहुत ज्यादा प्यार और इज्जत देनी चाहिए। उसे इस घर का सिर्फ हिस्सा समझना नहीं, उसे इस घर का हिस्सा बनाना चाहिए ताकि वो फिर कभी
ये घर छोड़ के जाने की बात ना सोची। जी बिल्कुल सही। अरे आप दवा तो लीजिए। अरे घेते रे। नहीं वही नहीं, लीजिए। अरे आप दवाई खिला रहे हैं बहिनी को? मैं जानती थी। अश्विनी, मैं और वहिनी कुछ जरूरी बातें कर रहे हैं, बाद में आना। ठीक है, आप कीजिए आपकी जरूरी बात। बट फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन मिस्टर निनाद चव्हाण, पत्नी को अगर बुखार हो तो पत्नी का ख्याल रखना भी पति के लिए जरूरी होता है। तुम्हें बुखार है? वहिनी बस ऐसी, कुछ खास नहीं। हाँ बस ऐसे ही। 102 है, कुछ खास नहीं। अब खिलाइए बहिनी को दवाई। मेरा क्या, मेरा तो बस ऐसे ही। अगर तुम्हारा ये सब हो गया हो तो हम अपनी बात कर लें। हाँ बिल्कुल कीजिए, बड़े शौक से कीजिए। दीजिए पत्रलेखा को ढेर सारा प्यार। पेश आइए उसके साथ इस घर में बड़ी इज्जत से। बनाइए उसको इस घर का अहम हिस्सा, ताकि मानसी ताई को। इसमें हर्ज क्या है अगर सम्राट का पैसा मानसी को? बस बहनी प्लीज, इस मामले में आप मेरा मुंह ना ही खुलवाए तो बेहतर होगा। अश्विनी, जिन बातों को समझने की अक्ल ना हो उनमें चुप ही रहा करो तुम। तबीयत ठीक नहीं है ना तुम्हारी? जाओ रेस्ट करो, जाओ। काश मेरी भी ऐसी किस्मत होती, मुझे भी कोई अपने हाथों से दवाई खिलाता। अपनी किस्मत को मत कोसो अश्विनी। अच्छी या बुरी, इंसान अपनी किस्मत खुद लिखता है। मेरी किस्मत मैं कैसे लिखूं बहनी? मेरी तो कलम ही छीनी जा चुकी है। छोड़ो, पत्रलेखा सम्राट की बीवी है। सम्राट के पैसे पे सबसे पहले उसी का हक है। इस सच से तो आप भी इनकार नहीं कर सकती। तुम्हें बड़ी चिंता है पत्रलेखा की वजह? जो सच है वही तो बता रही हूं ना बहनी। और मुझे पत्रलेखा की कोई चिंता विंता नहीं है। मुझे तो बस अपने बेटे विराट की चिंता है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरा विराट भी अपनी भाभी को। अश्विनी, अपनी हद में रहो। जाओ यहां से। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।